दुनिया का समीकरण बदलने वाली ये विजिट और ये दोस्ती। पुतिन भारत आ चुके हैं। दिल्ली में पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। पुतिन शुक्रवार रात तक भारत में मेहमान बनकर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी भी मुलाकात होने वाली है। असल में राष्ट्रपति भवन में उनके लिए डिनर का आयोजन है। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन जब अपने देश में होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, सुबह से शाम तक वो क्या क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे उनकी सुरक्षा होती है, और पुतिन जिस विमान से भारत आए हैं वो कितना शक्तिशाली विमान है। अमेरिका से बराबरी, यूरोप को धमकी और यूक्रेन को तहस नहस करने वाले पुतिन जब खुले आसमान के नीचे निकलते हैं तो उनके काफिले के अलावा पूरा शहर थम सा जाता है। अपने घर से क्रेमलिन का सफर हो या फिर क्रेमलिन से एयरपोर्ट तक का, पुतिन की सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जमीन के अलावा आसमान में दुश्मन पुतिन का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुतिन का विमान किसी बंकर और किसी कमांड सेंटर से कम नहीं है। लेकिन सुरक्षा के तामझाम से दूर पुतिन अपने महल में एक बेहद शांत और आलीशान जिंदगी जीते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन बेहद सीक्रेट तरीके से रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर केप ईडोकोपास में 168 एकड़ जमीन पर बना महल पुतिन की पसंदीदा जगह है। हमेशा फिट नजर आने वाले पुतिन की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बात बेहद अहम है। पुतिन फिट तो है, लेकिन फिटनेस या एक्सरसाइज के लिए सुबह जल्दी नहीं उठते। पुतिन सुबह देर से उठते हैं और फिर ऑमलेट जैसा हल्का नाश्ता करते हैं। इसके बाद पुतिन 2 घंटे तक स्विमिंग पूल में बिताते हैं। स्विमिंग के बाद पुतिन जिम में एक्सरसाइज करते हैं और दोपहर बाद अपने दफ्तर में पहुंचकर काम शुरू करते हैं। पुतिन की दिनचर्या देर से शुरू होती है। यही वजह है कि वो रात में देर तक काम करते हैं। कहा जाता है बड़े फैसले पुतिन रात में ही करते हैं। लेकिन पुतिन की फिटनेस की एक और बड़ी खासियत है, और वो ये कि पुतिन शराब नहीं पीते। रूस में शराब पीना एक आम बात है, लेकिन पुतिन ने खुद को इस लत से दूर रखा है। पुतिन ने खुद एक साक्षात्कार में अपने खाने को लेकर अपनी पसंद से पर्दा उठाया था। पुतिन ने कहा था, मेरी कोई खास पसंद नहीं है, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है, खासकर टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता। सुबह मैं दलिया, पनीर और शहद लेना पसंद करूंगा। अगर मांस और मछली में से कोई एक चुनना हो तो मुझे मछली पसंद है। पुतिन के काम करने का तरीका भी सादगी से भरा हुआ है। पुतिन की लाल डायरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले यह जान लीजिए कि पुतिन के पास करीब 20 आलीशान मकान हैं। 40 से ज्यादा कर्मचारी पुतिन के साथ रहते हैं। पुतिन के पास हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट है। पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली घोस्ट ट्रेन भी है। पानी में घूमने के लिए पुतिन के पास यॉट भी है। अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक पुतिन दफ्तर में बेहद साधारण तरीके से काम करते हैं। पुतिन को ना तो महंगे और आधुनिक लैपटॉप पसंद है और ना ही पुतिन महंगे मोबाइल फोन का शौक रखते हैं। काम के दौरान पुतिन रेड फोल्डर में रखे नोट्स पढ़ते हैं। पुतिन के इन्हीं रेड फोल्डर को लाल डायरी भी कहा जाता है। पुतिन जरूरी बातें पेन से ही लिखते हैं और फाइल पढ़ते हैं। पुतिन को मिलने वाली फाइल 18 पॉइंट से अधिक में नहीं लिखी जाती। पुतिन अब भी फिक्स्ड लाइन सोवियत बारेरा टेलीफोन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं।
पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हालांकि इसकी वजह सुरक्षा भी मानी जाती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन रखना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा हो सकता है। हैकिंग, निगरानी और डेटा लीक जैसे खतरे से बचना जरूरी है। पुतिन लैंडलाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ सुरक्षित एनक्रिप्टेड सरकारी लाइन पर ही बात करते हैं। बैठक हो, अंतर्राष्ट्रीय कॉल हो या किसी जरूरी फैसले पर चर्चा के लिए पुतिन अलग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन हमेशा अपनी आर्मी, अपने सलाहकारों से जुड़े रहते हैं। यहां तक कि पुतिन का विमान भी एक दफ्तर और कमांड सेंटर जैसा है, जहां से पुतिन किसी भी वक्त मीटिंग ले सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और परमाणु हमले भी करवा सकते हैं। पुतिन के विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये चलता फिरता कमांड सेंटर भी है। इसका नाम इलिशन IL मतलब इलिशन 96-300 PU है। इसमें जो सुविधाएं हैं, इसे उड़ने वाला कमांड सेंटर बनाते हैं। पुतिन के विमान पर मिसाइल हमला भी बेअसर हो जाता है। पुतिन का IL 96-300 PU विमान 4 टर्बोफैन इंजन से लैस है, जो इसे 900 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स बल्कि प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसका फ्यूल टैंक 1.5 लाख लीटर का है। कहा जाता है कि विमान 13 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। विमान में हाई क्वालिटी नेविगेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। सैटेलाइट सिस्टम से भी विमान लैस है। इसमें कई सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जो बड़े से बड़े हमले और खराब मौसम से निपटने के लिए लगाए गए हैं। पुतिन के विमान की कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए है। विमान के भीतर की बात कीजिए तो इसका कॉकपिट बहुत बड़ा है और उसमें 4 पायलट बैठ सकते हैं। विमान के भीतर पुतिन के महलों जैसी ही सुविधा है। विमान में बैठने के लिए कई सोफे हैं जहां पुतिन वक्त बिता सकते हैं। विमान के भीतर ही मीटिंग के लिए भी जगह है। यहां 6 लोगों की बैठकर मीटिंग करने के लिए पर्याप्त जगह बनाई गई है। पुतिन क्रेमलिन दफ्तर की तरह विमान से भी काम कर सकते हैं। विमान में दफ्तर की सुविधा है, मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम है, लंबी दूरी के सफर के लिए खास तौर से ध्यान में रखकर बनाया गया आलीशान बेडरूम है। विमान का टॉयलेट बहुत आलीशान है। पुतिन इसी विमान से भारत आए हैं और उनकी वापसी भी इसी सुरक्षित विमान से होगी। पुतिन बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन खास बात है कि वो ज्यादातर काम अपने घर से ही करते हैं। पुतिन दफ्तर में कभी कभार ही देर तक रुकते हैं। दोपहर में दफ्तर आने वाले पुतिन रात 8 बजे तक घर लौट जाते हैं। पुतिन को जानवरों से बेहद लगाव है। वो डॉगी से बेहद प्यार करते हैं। कहा जाता है कि बिगड़ैल डॉगी को भी पुतिन लाइन पर ले आते हैं। उनके पास कोनी नाम की ब्लैक लैब्राडोर, यूमे और बफी नाम की डॉगी है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। पुतिन अपने पहनावे का भी खास ख्याल रखते हैं। उन्हें सूट पहनने का शौक है। वो बीस्पोक ब्रांड के सिलाए हुए सूट पहनते हैं और डूर वैलेंटिनो की टाई। रूसी वेबसाइट के मुताबिक पुतिन को किटोन और ब्रियोनी ब्रांड के भी कपड़े पहनने का शौक है। भले ही पुतिन घर से काम करना पसंद करते हो, लेकिन 24 घंटे वो रूस की सुरक्षा, उसकी तरक्की और विकास के काम में लगे रहते हैं और देर रात तक काम करते हैं और फिर सुबह 3 बजे के आसपास अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पुतिन जब विदेश दौरे पर होते हैं, उनके ऑफिशियल प्लेन से रहने की जगह तक हर चीज प्रेसिडेंट की पसंद के मुताबिक होती है। पुतिन कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सब कुछ पुतिन के आने से पहले ही तय होता है और रूसी एजेंसियां पुतिन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। पुतिन की बेहद सुरक्षित कार भी उनके हर दौरे में उनसे पहले उस देश में पहुंच जाती है। और पुतिन की कार भी टैंक जैसी है। टैंक जैसी दमदार कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगाए गए हैं जो इसे सुरक्षित बनाते हैं। कार में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। पुतिन की कार 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से चल सकती है। कार के पहिए भी पंक्चर प्रूफ हैं। कार पर लैंड माइन्स भी बेअसर हैं। कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षा मिली हुई है।
उनकी सुरक्षा में कई लेयर हैं। राष्ट्रपति पुतिन की निजी सुरक्षा का जिम्मा उनके सबसे खास और भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स के पास होता है। पुतिन का सबसे पहला और करीबी घेरा उनके अपने निजी गार्ड्स का होता है। दूसरा घेरा उन गार्ड से बनाया जाता है जिन पर पब्लिक का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ की परिधि को घेरता है और इसमें संदिग्ध लोगों को आने से रोकता है। चौथा और सबसे आखिरी घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर स्थित स्नाइपर्स का होता है, जो हर कोने पर चौकन्ने रहते हैं। पुतिन के पास आलीशान महल है, तो वहीं पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस में कई बंकर भी मौजूद हैं। यूरोल के पहाड़ों में पुतिन का सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर है। साइबेरिया में अल्ताई माउंटेन के नीचे भी हाईटेक न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है। ब्लैक सी में पुतिन का बंकर उनके गेलेंजिक महल के नीचे भी है। पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए रूस में कई बंकर बनाए गए हैं, लेकिन ब्लैक सी में स्थित इस अंडरग्राउंड बंकर को सबसे खास माना जाता है। ब्लैक सी में इन बंकरों के साथ अंडरग्राउंड रास्ते भी बनाए गए हैं। पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन खास बंकरों में पूरे साल के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।